ओम नमस्ते जी। 24वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम यम और नियमों के विषय में गत श्रव्य कणिका में जान गए हैं। आगे चर्चा आ रही है क्रिया योग की। शारीरिक और मानसिक शौच यानी पवित्रता के साधन से शरीर स्वस्थ होता है और चित्त प्रसन्न रहता है। योग साधन के लिए यह भी आवश्यक है। स्वामी दयानंद ने अपने गुरु जी के उपदेशानुसार इन यम और नियमों का अभ्यास करने के लिए तत्पर हो गए थे। अब आती है बात क्रिया योग की। महर्षि पतंजलि के राजयोग के अनुसार क्रिया योग का विधान है। स्वामी दयानंद जी के गुरु जी ने उन्हें इसके रहस्य के विषय में उपदेश दिया था। क्रिया योग 3 हैं। पहला है तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, योग दर्शन 2:1। और ऋषि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य का हम लेख आपको सुना रहे हैं कि योगी पुरुष तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि योग के साधनों से योग यानी धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम के बल को प्राप्त हो अनेक प्राणियों के शरीरों में प्रवेश करके अनेक सिर, नेत्र आदि अंगों को देखने आदि कार्यों को कर सकता है। अनेक पदार्थों व धनों का स्वामी भी हो सकता है। उसका हम लोगों को अवश्य सेवन करना चाहिए। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य 17वें अध्याय का 71वां मंत्र। क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से हमारे तीनों शरीरों की शुद्धि होती है। हमारे शरीर के 3 अंग हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 शरीर हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश का लेख हम आपको सुना रहे हैं 9वें समुल्लास में। एक स्थूल जो यह दिखता है, दूसरा पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इसके 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण शरीर जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। सत्यार्थ प्रकाश 9वें समुल्लास। कारण शरीर अर्थात तप के द्वारा हमारे शरीर व इंद्रियों की परिशुद्धि होती है। स्वाध्याय के द्वारा हमारे मन, अहंकार और बुद्धि की परिशुद्धि होती है और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, यानी चित्त के रजस तमो मल विदीर्ण हो जाते हैं। स्वामी दयानंद प्राणपण से इस शुद्धि कार्य में लग गए थे। गुरुजी ने कहा, हम लोगों ने जिन उपकरणों के साथ जन्म लिया है उन सब की परिशुद्धि न होने से सम्यक ज्ञान या अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इस साधना में जिनकी चेष्टा जितनी प्रबल होगी उनकी सफलता भी उतनी ही द्रुत गति से होगी। इस साधना का नाम ही क्रिया योग है। हमारे 3 शरीरों में 5 कोश हैं। अन्न द्वारा निर्मित स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। प्राण, मन, बुद्धि द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर में क्रमानुसार प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश हैं। और 5वां अस्मिता द्वारा निर्मित कारण देह का नाम ही आनंदमय कोश है। एक अन्नमय जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है। दूसरा प्राणमय जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर आता, अपान जो बाहर से भीतर आता, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता, उदान जिससे कंठस्थ अन्नपान खींचा जाता और बल पराक्रम होता है।
व्यान, जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। तीसरा मनोमय, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ 5 कर्म इंद्रियां हैं। चौथा विज्ञानमय, जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है। पांचवा आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति हैं। ये 5 कोश कहते हैं। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। सत्यार्थ प्रकाश, नवम समुल्लास। जीवात्मा इन 5 कोशों के आवरण से आबद्ध है। पंचकोशों से मुक्ति ही जीवात्मा की मुक्ति है। सर्वोपरि अन्नमय कोश है, उसके अंदर प्राणमय और उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश और उसके अंदर आनंदमय कोश है। आगे बात आती है तप की। क्रिया योग का प्रथम जो है तप है। स्थूल शरीर के संस्कार के लिए तप, सूक्ष्म शरीर के संस्कार के लिए स्वाध्याय और कारण शरीर के संस्कार के लिए ईश्वर प्रणिधान का प्रयोजन है। केवल धर्मानुष्ठान के लिए ही इसकी आवश्यकता नहीं है, अपितु सभी कार्यों में सबको ही इस संस्कार या तप का प्रयोजन है, क्योंकि इस संस्कार पर ही सबके शरीर और मन का स्वास्थ्य निर्भर करता है। शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं। वे जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष, हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, पंचम समुल्लास। क्रिया योग ही इस संस्कार कार्य का एकमात्र उपाय है। इसके अभाव के कारण मनुष्य संस्कारहीन शरीर और मन के द्वारा पापकृत्य करते रहते हैं। असंस्कृत जीवन अतीव दुर्बल और पापिष्ठ है। तप ही संयम, कठोरता, सहिष्णुता और दृढ़ संकल्प है। इसी के द्वारा स्थूल देह शुद्ध होता है। क्रिया योग का दूसरा भाग है स्वाध्याय। स्वाध्याय के द्वारा सूक्ष्म देह संस्कृत या शुद्ध होता है। इससे प्राण, मन और बुद्धि की मलिनता दूर होती है। वेदादि मोक्ष शास्त्र पाठ, गायत्री प्रणव आदि मंत्रों का नियमित पाठ ही स्वाध्याय है। प्राण, मन और बुद्धि की गति साधारणतः बाहर की तरफ है। इनकी आसक्ति बाहर के विषयों में अधिक है। इस विषयासक्ति का नाम ही मलिनता है। इसीलिए इनकी गति को अंतर्मुखी करने की आवश्यकता है। स्वाध्याय ही इस कार्य में एकमात्र उपाय है। चित्त को अंतर्मुखी करने के लिए स्वाध्याय रूप क्रिया योग की परमावश्यकता है। क्रिया योग का तृतीय तत्व है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा सांसारिक बंधन से चित्त मुक्त होकर परमात्मा की तरफ धावित होता है। परमात्मा में सर्व कर्मों के फल अर्पण करके निष्काम भाव से कर्म करना ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। योग दर्शन व्यास भाष्य 2:1। इससे चित्त के संस्कार समूह का नाश हो जाता है। असंख्य जीवनों के असंख्य कर्म संस्कार चित्त में जमा रहते हैं। हमारे विभिन्न शरीरों में आबद्ध होकर सुख और दुख के भोग इसी से होते हैं। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हमारे संचित संस्कार दुर्बलता और क्षय को प्राप्त होते हैं। साधना के लिए ईश्वर प्रणिधान जरूरी है। इसके द्वारा साधक कर्म संस्कारों की मलिनता से मुक्त हो जाते हैं और परमानंद प्राप्ति के लिए परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। क्रिया योग के द्वारा चित्त में किसी नई शक्ति की सृष्टि नहीं होती है। हमारे अंदर असीम शक्ति स्वयं छिपी हुई रहती है। क्रिया योग से इसका उद्बोधन होता है और आत्मविश्वास की सृष्टि होती है।
जिस शक्ति से हम लोग शुभ कार्य करते हैं उसी शक्ति से हम लोग अशुभ कार्य भी करते हैं। साधारणतः मनुष्य प्रतिदिन अशुभ कार्यों के द्वारा अपने को अधःपतित करता रहता है। इन अशुभ कार्यों के संस्कार विनष्ट करने के लिए क्रिया योग आवश्यक है। गुरुजी ने स्वामी दयानंद को क्रिया योग के प्रति जो प्रेरणा दी थी वे उसका अनुसरण आगे भी सदैव करते रहे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। आगे नाड़ी शुद्धि की बात आ रही है, कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।